खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं पूर्वांचल में हुई एक घटना की। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव ये लड़ सकते हैं और इनसे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बांदा जेल जाकर मुख्तार अंसारी से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात के दौरान मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ाने पर चर्चा हुई है। ओम प्रकाश राजभर पहले ही कह चुके हैं कि मुख्तार जहां से चाहेंगे वहां से उन्हें टिकट देंगे। राजभर की पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि राजभर आखिर क्यों एक अपराधी से मिल रहे हैं, क्या चुनाव लड़ाना इतना ज़रूरी है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मुख्तार अंसारी के साथ ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात पर निशाना साधा है। दिनेश शर्मा ने कहा कि चुनाव आते ही अपराधी तत्व इकट्ठा होने लगे। ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी से मिलने बांदा जेल गए हुए थे। अभी तो तमाम माफिया आएंगे, प्रकट होंगे माफिया लोग, और तमाम माफिया जो जेलों में बंद थे और जो आपराधिक तत्व डरे हुए सहमे हुए दिखाई पड़ते थे, चुनाव में दल विशेष के साथ में वो सारे आपराधिक तत्व आज सड़कों पर दिखाई पड़ने लगे हैं। लेकिन सरकार कानून व्यवस्था को कायम रखेगी। और देखिए, ओम प्रकाश राजभर और मुख्तार अंसारी की इस मुलाकात को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि बिना अपराधियों के, माफियाओं के, गुंडों के आखिरकार उसकी साइकिल आगे बढ़ नहीं सकती है और इसीलिए पहले मुख्तार अंसारी के परिजनों को शामिल करने का काम किया और अब ओम प्रकाश राजभर के रास्ते से उन्होंने मुख्तार अंसारी के लिए एक रास्ता खोलने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर अब मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल करा के उनको टिकट देना चाह रहे हैं। वास्तविकता में ये साजिश कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी की है कि अपना चेहरा भी बचा रख सके और मुख्तार अंसारी को कैसे अपनी पार्टी के साथ जोड़ करके चुनाव लड़ा सके। तो देखिए, यूपी चुनाव की रणनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। लेकिन आपसे मैं सीधा सवाल पूछूंगा, कोई लाग लपेट। थैंक यू सर। एक अपराधी जिसके ऊपर हत्या के दो संगीन मामले दर्ज हैं, जिसने एक जनप्रतिनिधि की भी हत्या की है, सरकारी कर्मचारियों की भी हत्या की है, 52 से ज़्यादा मुकदमे हैं, लूट, दंगे, अपहरण। ऐसे व्यक्ति को आप अपनी पार्टी से टिकट देकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मुकदमा पंजीकृत होना अलग बात है। यही सरकार, जो वर्तमान सरकार, यही सरकार कहती है कि मुकदमा पंजीकृत होना अलग बात है। जब तक उसको सजा न्यायालय दे दे तब तक उसको हम अपराधी नहीं कर सकते। लखीमपुर की घटना पर जो बयान आया सरकार के तरफ से, जो आपके बलिया में पाल की हत्या हुई जो उस पर बयान आया सरकार के तरफ से, जो आपका हाथरस में बेटी के साथ रेप हुआ वहाँ सरकार के तरफ से जो बयान आया, तो जो बयान एक तरफ सरकार बयान देती है कुछ और जब दूसरा कोई होता तो बयान देती है कुछ। तो देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर थे, तब भी मैं आगरा हो, चाहे रोपण हो, चाहे बांदा, मैं 2 साल में कम से कम 1.5 दर्जन बाद मैं मुख्तार अंसारी से मिला। तब तो बीजेपी का कोई नेता जब नहीं कहा कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी से क्यों मिलने जाते हैं। ओम प्रकाश जी, मिनिस्टर की आपके हैसियत से मिलने से किसी अपराधी पे लगे मुकदमे कम नहीं हो जाएंगे। और एक व्यक्ति जिसके ऊपर 52 मुकदमे, एक आध दो मुकदमे हो, राजनीतिक मुकदमे हो, लड़ाई झगड़े के केवल मुकदमे हो, आप उसको अपराधी मत मानिए। लेकिन हत्या जैसे संगीन वारदात, अगवा करना, दंगे करना, लूट करना, संपत्ति पर कब्जा करना, आप 52 मुकदमे जिस पर दर्ज हो उसको अपराधी नहीं मानते? जिसके ऊपर 2 दर्जन मुकदमे हैं वो तो विधायक बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं उसके ऊपर तो सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि ये मुख्तार मुसलमान है, इस नाते सरकार का ध्यान है। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, हम तो सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जरा ये उत्तर प्रदेश में अपराधियों माफियाओं की सूची तो जारी करे, तब तो समझ में आवे कि खाली मुख्तार है कि और कुछ लोग हैं इनके साथ। जो इनके साथ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो दिल्ली में आप उठा के देखिए, आधे से ज़्यादा अपराधी प्रवृत्ति के लोग 302, 308, 307 के अपराधी जो है उनके साथ सांसद बने हुए हैं दिल्ली में। यही उत्तर प्रदेश में देखिए, आज एक आधा से ज़्यादा जो है विधायक यहाँ उत्तर प्रदेश में उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। अभी योगी जी का ले लीजिए मुकदमा, वापस योगी जी ने अपना खुद कराया।
अभी केशव मौर्य के लीजिए मुकदमा खुद अपना वापस करा। जाति किसी का धर्म देखकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। 52 मामले, 1-2 मामलों की बात हम नहीं कर रहे हैं। और आपको लगता है मतलब आप तो फिर वही कह रहे हैं ना कि भाई जब सभी पार्टियां कर रही हैं, हमने भी अगर ऐसे कोई एक शामिल कर लिया और टिकट देने की बात कह दी तो उसमें बुराई क्या है? मतलब आप भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं ना फिर। नहीं देखिए नहीं मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आपने सवाल बहुत अच्छा किया। मेरा क्या कसूर था? मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पूर्व मंत्री हूं, वर्तमान विधायक हूं, और मेरी गाड़ी इस तरह चेक हो रही थी जैसे मैं कोई असलहा लेके जा रहा हूं, माफिया हूं, गुंडा हूं, बदमाश हूं। जिस तरह के तिंदवारी थाने के गेट के सामने सिर्फ हमारी 2 गाड़ियां चेक हुई। और मुझे तो 27 अक्टूबर का जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम से ये सरकार के हताशा और निराशा की देन है। जिस तरह का घटना हमारे साथ किया है सरकार ने, आने वाले दिनों में तो ये सरकार हमारी हत्या भी करवा सकती है। ये हमारे खिलाफ गांजा, चरस, अफीम गाड़ी में रखवा के चालान भी करवा सकती है। जब इस तरह की हरकत इनकी योगी सरकार की पुलिस हमारे साथ कर रही है तो आने वाले दिनों में तो ये भी कर सकता है। मैं कौन अपराधी माफिया हूं? तो ये मुकदमा पंजीकृत होना और जब तक अदालत उनको सजा न दे दे, अपराधी घोषित न कर दे, तब तक भाई कोई मानने को कैसे कह देगा कि अपराधी है? इसका मतलब तो मुकदमा तो पंजीकृत होते हैं। मतलब उससे पहले तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मुकदमा ही तो है, घोषित थोड़ी ना होगा। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, जरा उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछिए कि उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं, कितने माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। इसमें इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई है, सनातन धर्म है, जितने धर्म हैं, अलग अलग धर्मों में जो लोग हैं, क्या किसी और धर्मों में रहने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? खाली इस्लाम धर्म के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? कैसा ऐसा क्यों? ओम प्रकाश राजभर क्या जी, चाहती है आपकी सरकार? तरफ युवा जो है आपको बहुत अच्छा नेता मानता है, आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है कि आप बड़े बदलाव की राजनीति शुरू करेंगे, अपराधियों को राजनीति से बाहर फेंकेंगे, नए युवाओं को मौका देंगे। आप तो पके पकाए एक अपराधी जिस पे 52 मुकदमे, उसको फिर से विधायक बनाने के लिए आतुर हैं। देखिए 5 बार से वो एमएलए है। प्रदेश की जनता, जहां से वो चुनाव लड़ता है प्रदेश में, वहां की जनता उसको वोट क्यों देती है? सवाल ये खड़ा होता है। जब वो माफिया है, अपराधी है, गुंडा है, तो वहां की जनता को उसको चुनाव हरवा देना चाहिए था। लेकिन 5 बार से वो एमएलए क्यों चुना जाता है? अगर जनता में उसका स्नेह प्यार नहीं होता, वो उसका लगाव नहीं होता, तो वो जेल में रह करके कैसे चुनाव जीत रहा है? आप इसी का उत्तर हमको दीजिए जरा। तो आप भी मान रहे हैं राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर, मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि इनके बगैर, माफिया के बगैर और इस तरह के संरक्षण के बगैर बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करना? आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं। 90 साल से जातिवार जनगणना नहीं हुई, जिसके शिकार अर्कबंसी है, बंजारा है, बहेलिया है, आरक है, खंघार है, प्रजापति है, पाल है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, राजभर है, चौहान है, पासवान है, दुसाद है, धोबी है, धरिकार है, गोंड है, नाई है, लोहार है। ये जातिवार जनगणना न होने की वजह से ये उसका शिकार है। अगर ये जातिवार जनगणना हो जाती तो इनको भी राजनीतिक संरक्षण मिलता, इनको भी रोजगार मिलता, इनको भी नौकरी मिलता, इनके बच्चे को भी अवसर मिलता। लेकिन ये सरकारें जो दिल्ली और लखनऊ में बन रही हैं, 90 साल से जातिवार जनगणना नहीं हो रही है। जातिवार जनगणना के सवाल पे हम लोग उत्तर प्रदेश में 60 पैसा में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद के 7 रुपया देहात में, 8 रुपया शहर में बेच रही है। महंगाई के सवाल पे इस सरकार का ध्यान नहीं है। आप उठा के देखिए, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 1000 पार कर दिया। जो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर था, ले गए 200 पार कर दिया। अरहर की दाल जो है 55 रुपया से 125 कर दिया। पेट्रोल 60 से ले गए 100 पार कर दिया। डीजल जो है, जो 55 रुपया था, आज 98 रुपया लीटर हो गया। इस पे भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं है। इन सब मुद्दों को हम लोग फोकस करके, जो लोग इस लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनको हम साथ लेकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप ये सारे काम मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल करा के, अपनी पार्टी से विधायक बनवा के इन कामों को करवा लेंगे? देखिए, ये प्रदेश, हम तो बार बार कहता हूं कि आप उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी वॉशिंग मशीन हो गई है कि अपराधी इधर से घुसता, उधर से क्लीन चिट होकर निकलता है। हम ले चलते हैं आपको बंगाल। चिटफंड कंपनी को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया, और वो जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया तो उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। वो वॉशिंग मशीन आप अपने यहाँ लगाना चाहते हैं?
अभी बांदा में जिस तो वो वॉशिंग मशीन अब अपने यहाँ लगाना चाहते हैं ताकि उसमें वॉश कर दें तो और मुख्तार अंसारी एकदम साफ सुथरे होकर निकल आए। जनता पार्टी करती है ये भारतीय जनता, नहीं ये भारतीय जनता पार्टी की किस दूध की धुली हुई पार्टी है? आप बताइए, जिसके ऊपर 24 मुकदमे वो इसकी पार्टी से विधायक है, क्या निकालेंगे? का ये क्या टिकट नहीं देंगे? 101 मुकदमे जिसके ऊपर एमएलसी बनाए हुए हैं, ये उनको निकाल देंगे? नहीं, हटा देंगे? कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग ये करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला दिखता है। अगर बीजेपी कुएं में गिरेगी तो आप भी गिर जाएंगे क्या ओम प्रकाश जी? फिर आप में फर्क क्या रह जाएगा? आप ही वही फर्क आप ही गिना रहे हैं, उसका स्वागत नहीं। आप में और उनमें फिर फर्क क्या रह जाएगा? क्या कहकर जाएंगे आप जनता के बीच? नहीं फर्क, अब देखिए चुनाव जब तक हो न जाए, जब तक टिकट बट न जाए, तब तक आप देखते जाइए क्या हो रहा है। अच्छा, तो मतलब आप इसी तरह की बात चर्चा पर चर्चा होने दीजिए। तो आपका क्या रुख फिर से बदल सकता है? मतलब चुनाव ना हो जाए, टिकट ना बट जाए, तो क्या आप गठबंधन भी बदल सकते? नहीं, गठबंधन तो फाइनल है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ही हमने गठबंधन किया है। 3 साल पहले जब मैंने सत्ता छोड़ा था, उसी दिन विधानसभा के अंदर मैं कह के निकला हूं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा। अब बेदखल करने के लिए आज समाजवादी पार्टी हमसे बेहतर समझ में आई, हमने समाजवादी पार्टी से समझौता कर लिया। अच्छा, एक चीज बताइए राजभर जी, हमारे दर्शक की तरफ से सवाल आया है, भदोही के बाहुबली विधायक हैं विजय मिश्रा, उनको भी आप पार्टी में शामिल कराएंगे? नहीं भैया, हम जनबे नहीं करते तो हम शामिल क्या करेंगे? अच्छा, उनसे कोई बातचीत नहीं चल रही है? हम उनको जानते ही नहीं है। अच्छा ओम प्रकाश जी, नहीं, हमारा और किसी से कोई बातचीत नहीं है। आपने अभी एक बात कही कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, उसके लिए आप कुछ भी करेंगे। यही तो बीजेपी भी कहती है ना, यही कहती है कि मतलब क्योंकि बीजेपी को हटाना है तो विपक्षी दल अपराधियों से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। यही सवाल उनका भी होता है और आप मौका नहीं दे रहे क्या एक बार फिर से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हताशा और निराशा का बयान आया। अभी 31 तारीख को उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक ब्लैकमेलर है। और हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि जो आरोप उन्होंने हमारे ऊपर लगाया है, पहला आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से सुन लें कि 22/7/2017 को महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवाने के लिए मैं जो है वो पार्क के सुंदरीकरण के लिए पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, और उसमें 225 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ 2017 में, और ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर विरोध करते हैं। तो बताओ, हमें चिट्ठी दिखा दूंगा आपको अभी मोबाइल में निकाल करके, इनकी चिट्ठी जो है, जो मैं लिखा हूं चिट्ठी। और दूसरा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बयान दिए। इसी को लेकर हमारा उनका झगड़ा 2 बार पंचायत के लिए। अमित शाह जी दिल्ली से लखनऊ आए, लखनऊ में 2 बार पंचायत हुई। उसके बाद राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कमेटी 4 लोगों की बनाई, और कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया 30 अक्टूबर 2018 को, और 2 साल 11 महीने से रद्दी की टोकरी में रखे हैं, और कहते हैं ओम प्रकाश राजभर ब्लैकमेलर है। मैं तो मुख्यमंत्री से यही बात कहता था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो। सामान्य वर्ग को जितना आप छात्रवृत्ति देते हो, सबको छात्रवृत्ति देते हो, सबको शुल्क प्रतिपूर्ति बराबर देते हो, पिछड़ों के साथ भेदभाव क्यों? पिछड़ों को भी बजट दो, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको भी दो। तो ये काम अगर हम लड़ते थे तो ब्लैकमेलर दिखते हैं। छात्रवृत्ति के आखिरी सवाल आपसे राजभर जी, मुख्तार अंसारी जैसे ऐसे कितने और आप लोगों को जानते हैं जिन पे इतने ही मुकदमे दर्ज हैं, इतने ही संगीन अपराध दर्ज हैं, जेल में हैं या जेल के बाहर हैं, जिनको आप टिकट देंगे और ये कहेंगे कि साहब इन पर आरोप साबित नहीं हुए? नहीं, हमारा और किसी से संबंध नहीं है। ये सरकार सूची जारी करे। अगर इस सरकार में सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक ही माफिया दिखते हैं तो हम कहते हैं ये सरकार 100% झूठ बोलती है, अपराधियों को संरक्षण देती है, बचाने का काम करती है। ये सरकार माफियाओं अपराधियों की सूची जारी करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसी दिन जिस दिन ये सूची जारी करेंगे उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की जबान बंद हो जाएगी। नहीं, अब तो आप खुद भी वही कदम उठा रहे हैं, तो अब आप कैसे सवाल पूछेंगे? बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपको ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे, चिन्ह करके धर्म चिन्ह के कार्रवाई हो रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।